नमस्कार, मैं रश्का स्वागत करती हूँ आप सभी का द हेडलाइन टुडे में, जहां आज बात होगी बिहार चुनाव 2025 की। कौन किसके साथ, कौन किसके खिलाफ और इस बार जनता का मूड क्या कहता है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी से। 243 सीटों की ये लड़ाई हर बार जितनी सियासी होती है उससे कहीं ज्यादा जाति गणित पर टिकी होती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज भी जात सबसे बड़ा फैक्टर है। अब बात करें आंकड़ों की तो राज्य में यादव करीब 14% है, जो पारंपरिक रूप से आरजेडी के वोट बैंक माने जाते हैं। मुस्लिम वोटर करीब 16% हैं, जो पिछले कई सालों से आरजेडी और कांग्रेस की तरफ झुके हुए हैं। कुर्मी जाति करीब 4% मानी जाती है, जो नीतीश कुमार यानी जेडीयू के साथ जाती रही है। वहीं खुशवाह भी 5 से 6% है, जो कभी जेडीयू के तो कभी बीजेपी के खेमे में नजर आते हैं। ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थ जैसी अगड़ी जातियां मिलाकर करीब 10 से 12% है, जो बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थन में रहती है। दलित वोटरों की बात करें तो इनकी आबादी 15 से 16% है, जिसमें पासवान, रविदास जैसी जातियां शामिल हैं। इनका झुकाव कभी एलजेपी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ रहा है। खासकर रामविलास पासवान के वक्त ये वोटर एलजेपी के साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन अब पार्टी में बंटवारा है तो वोट बिखरने की आशंका भी है। मुसहर, धानुक, नोनिया जैसे ईबीसी जातियां मिलाकर लगभग 20% हैं, और ये जातियां बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए टारगेट बनी हुई है, क्योंकि इनका मूड बार बार बदलता है। अब अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी ने अकेले 74 सीटें जीती थी और जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 75 सीटों के साथ। लेकिन सरकार बीजेपी जेडीयू ने बनाई थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और महागठबंधन में चले गए। लेकिन अब 2025 आते आते फिर सब उल्टा पुल्टा हो गया है, यानी गठबंधन टूटा, दोस्ती टूटी और फिर से सभी पार्टियां अपनी अपनी जमीन तलाश रही हैं। इस बार बीजेपी का मकसद है कि वो अकेले दम पर सरकार बनाए। इसलिए मोदी फैक्टर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास योजनाओं को मिलाकर ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जो जात पात के पार जाए और हर वर्ग का वोट खींच लाए। लेकिन चुनौती ये है कि ग्राउंड पर बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा की हालत बहुत खराब है और युवा वोटर अब ज्यादा से ज्यादा नौकरी की बात कर रहा है। वहीं तेजस्वी यादव का भी फोकस इस बार रोजगार और बदलाव पर है। पिछली बार उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा करके युवाओं को जोड़ा था और इस बार भी वो उसी लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन अनुभव और संगठन की कमी उनके सामने अब भी एक चुनौती है। कांग्रेस इस बार भी बैकफुट पर है और चिराग पासवान अपने बिहारी बेटा वाली छवि के साथ वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर फूट और संस्थानों की कमी उन्हें कमजोर बना रही है। मुस्लिम वोटर जो करीब 16% है और अब वह भी गठबंधन की तरफ है, लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल इलाके में कुछ असर जरूर दिखाया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार की जनता इस बार सोच समझकर वोट देने वाली है। जातियों का गणित अब भी मौजूद है, लेकिन मुद्दों की भूख और नेताओं की परख अब पहले से ज्यादा है। तो क्या बीजेपी को मिलेगा पूरा बहुमत? क्या तेजस्वी बनाएगा नया बिहार, या फिर नीतीश कुमार फिर से कोई चौंकाने वाला पासा फेंकेंगे? इन सवालों के जवाब जनता के वोट से ही मिलेंगे। पर इतना तय है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, भरोसे की भी है, और जनता अब भी तय नहीं कर पाई है कि अगली बार कमान किसके हाथ में सौंपनी है।